आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत लक्सर की खबरों से करते हैं, जहां बात करेंगे आज निरंजनपुर भगतनपुर मार्ग पर उस समय दहशत फैल गई जब गन्ने की खेत में गुलदार दिखाई दिया है। खेतों में काम कर रहे किसान जान बचाकर किए बिना काम किए वापस लौट गए। बता दें आपको, गुलदार की तस्वीर कैमरे में कैद होने के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। विभाग ने किसानों को अकेले खेतों या जंगल की ओर न जाने और समूह में काम करने की हिदायत दी है। गुलदार की मौजूदगी से स्कूली बच्चों में भी डर का माहौल है। वन विभाग अलर्ट मोड पे। लक्सर से जोनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबरों की बात करें तो हरिद्वार के पथरी क्षेत्र स्थित बहादुरपुर चटगांव में विभागीय कार्रवाई के दौरान विजिलेंस टीम पर कथित हमला किए जाने की सूचना है। सुबह सुबह विद्युत विभाग की कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को स्थानीय युवकों ने विरोध का सामना करना पड़ा है। जी हां, स्थानीय युवकों के विरोध का सामना करना पड़ा है टीम को। आपको बता दें, जहां पर हंगामे के बीच टीम को आंशिक क्षति पहुंची। हालांकि किसी की गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों ने हमलावरों की पहचान कर मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की सतर्कता बढ़ा दी गई। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार में जिला और सत्र न्यायालय रोशनाबाद को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में बीडीएस टीम और सिडकुल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। कोर्ट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर अधिवक्ताओं, कर्मचारी और आमजन में सुरक्षा को लेकर भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हरिद्वार से खबर देख रहे हैं, जिला और सत्र न्यायालय रोशनाबाद को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर बीडीएस यानी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन तलाशी ली गई है। आपको बता दें, एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साइबर टीम धमकी ईमेल की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा है कि संवेदनशील स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और आमजन को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसमें हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार का ये थ्रेट आया है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी आया है ये। तो इसमें जो जनपद की बीडीएस टीम है और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एक्सप्लोसिव डॉग स्क्वाड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायालय को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और इसमें लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस को अलर्ट किया गया है और जहाँ से ये थ्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो साइबर यूनिट है कार्रवाई कर रही है और जल्द ही हम इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। सर, हाँ जी, ऑलरेडी वहाँ पे हमारा पीएसी की सुरक्षा जनपद न्यायालय में मौजूद है और उसको ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा ऑडिट कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ और पॉइंट्स पे सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो उसको आज हम ऑडिट करके उसको रिव्यू कर लेंगे। हाँ, ऑलरेडी हमारे जो हर एक जनपद में साइबर यूनिट होती है, हरिद्वार जनपद की साइबर यूनिट है, ये जहाँ से। और अगली खबर की बात करें, दिनेशपुर से देख रहे हैं। दिनेशपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला संध्या शाह की जान ले ली है। आरोप है कि बहू सुरभि ने अपने मायके से 5 लोगों को घर पर बुलाकर पति प्रसेनजीत शाह और सास पर जानलेवा हमला कराया है। प्रहार इतना ज्यादा घातक था कि महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया है कि सभी आरोपी हिरासत में है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। घटना ने समाज में बढ़ती हिंसा और रिश्तों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उनका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो जैसे हमारा जो जनपद है ये बाहरी राज्यों से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। तो सत्यापन में हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जो बाहर के लोग हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उनकी पहचान की जा सके और
अगर उनके अपराधी जो है उनकी पहचान की जा सके, उनको छुपने की या शरण में यहाँ पे शरण लेने की उनको कोई भी वजह ना मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई। सर बहुत अच्छी बात है। हमारी इसके बारे में एक विस्तृत सभी थानाध्यक्षों के साथ में एक बैठक हुई थी। बैठक में उनको ये निर्देश दिया गया जो बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ तो हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है, चलेगी, आगे भी चलेगी, लेकिन जो छोटे स्केल पे गली मोहल्लों में जो नशा बेचने का कार्य करते हैं उनके खिलाफ भी न्यायालयों से सर्च वारंट प्राप्त कर या अन्य माध्यमों से उनके खिलाफ कार्रवाई। सबसे पहले जो माताजी ख़त्म हुई हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और निश्चित ही इनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है और इस परिवार के साथ साथ समाज में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित ही नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम करती हैं। घरेलू हिंसा होती है, लेकिन घरेलू हिंसाओं में इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए कि किसी बूढ़ी माँ की हत्या कर दी जाए। पति पत्नी का विवाद हर घर में होता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और बाकी पुलिस है, पुलिस से भी मेरी अभी बात हुई है, जो इस केस में सीओ देख रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है और हमने कहा भी जो टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी है, इन सब के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे जो मुलजिम है वो किसी कीमत पे नहीं बचने चाहिए। ये देखिए सोनू उर्फ प्रसन्नजीत, जहाँ पर आप खड़े हैं यही इनका घर है, ये सामने इनकी दुकान है। इनका कहना है कि इसका ससुराल काशीपुर में है। इनकी घरवाले के साथ एक बच्चे को लेके इनके शाम के टाइम कहासुनी हो गई थी, तो ये और दिन ऊपर वाले 2 मंजिले में सोते हैं, तो कल रात ये नीचे अपनी माँ के बगल वाला कमरे पर आके सोया था। इसका कहना है कि इसकी घरवाली ने अपने मायके वालों को बुलाया और इनके साथ मारपीट की और जिसमें इसको चोट भी लगी है। इनका आरोप ये भी है कि मारपीट से इनकी मदर को चोट आई। हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसको दौरान इलाज डेथ घोषित किया है। तहरीर आ गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब यही कि वो लोग आए थे, मतलब मैं सो रहा था, उसके बाद वो लोग आए, 4-5 लोग अचानक मेरे पे हमला किया है और मम्मी को भी उसमें मतलब वो क्या उनको भी मारा। जब मेरे को मार रहे थे मेरे को तो कोई होश नहीं था, मैं सोने ही गया था, मतलब सो के ही 5 मिनट हो रहा था, मैं सो रहा था बस। उसके बाद अचानक से आए, मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया। हाँ, और जब हमला किया तो मेरे को उस टाइम तो अचंभव हो गया क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 2-3 बार मेरे सिर में मारा, उसके बाद मेरे को उसके बाद पता ही नहीं है, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को पकड़ रखा था। बात यह है कि कल जब मेरी जो भाई की जो बेटी है उसको फीवर हुआ, तो उसने बोला कि इसको फीवर है। उसने बोला नहीं, इसको फीवर नहीं है। वो डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई भी दिलाई, घर पे आया। वो आने के बाद उसने बोला कि इसका ख्याल रख, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। वो आई, सब्जी लेकर आया तो उसने देखा कि वो बच्ची रो रही है अकेले। तो उसने क्या किया, तो उसने बोला कि फिर वो यहाँ पे आके वो अपना काम करने लग गई, जो वो करती है मशीन का काम। तो उसने बोला कि अभी तेरी लड़की की तबीयत ख़राब है, तो पहले तो अपनी लड़की देखेगी या फिर अपना काम देखेगी। तो उस टाइम बोला कि उसने फिर से यही बोला कि इसको बुखार नहीं है। फिर वो बटला के पास भी लेकर गया कि अगर तेरे को यकीन ना हो तो बटला के पास चल। फिर वहाँ पे जाके फिर बटला ने भी बोला कि हाँ भाई इसको बुखार है। फिर घर पे आया तो इस बात से उन दोनों की लड़ाई हुई, दोनों में हाथापाई हुई। उसने उसको मारा, उसके फेस पे भी निशान है बहुत ज़्यादा। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।